Hello everyone, welcome back to my channel. We were discussing about motor relearning program. तो मैंने इसकी ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी वीडियो टू एमआरपी, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में एमआरपी का जो यूज़ होता है वो ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपने चैनल पे डाल दी हैं, तो आप उनको देख सकते हो. इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट a quick review about the essential component and the compensatory technique used by the patient in performing the different task. तो ये एक ब्रीफ क्विक समरी सी है, जब आप एमआरपी करो तो आपको ध्यान में होनी चाहिए. सो द फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट आर्म. तो आर्म में एसेंशियल कंपोनेंट क्या होते हैं हमारे, जो हमें चेक करने हैं पेशेंट के अंदर. दीज आर शोल्डर एबडक्शन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन अलॉन्ग विथ एल्बो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. तो इसमें कंपेंसेटरी स्ट्रैटेजी पेशेंट का यूज़ करता है. पुअर स्कैपुलर मूवमेंट, डिप्रेशन ऑफ शोल्डर गर्डल, shoulder all movement are lost, and there will be excessive shoulder elevation, internal rotation, lateral flexion of trunk, elbow flexion and forearm pronation. So this is for the arm. ठीक है, अब हैंड पे आते हैं. तो जो हैंड का एसेंशियल कंपोनेंट है उसमें आपको रेडियल डेविएशन दिखेगा विथ रिस्ट एक्सटेंशन, फिंगर फ्लेक्शन, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन ऑफ फोर आर्म. Compensatory strategy में what you will find the patient will do, you have difficulty in cupping the hand, excessively pronate forearm while holding, difficulty in flexion and extension of the MCP joint, and difficulty in grasping with wrist in extension. अब बात करते हैं ओरोफेशियल की, यानी स्वॉलिंग में जो आपका एसेंशियल कंपोनेंट क्या होता है. जॉ क्लोजर, लिप क्लोजर, एलिवेशन ऑफ पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग to close of the posterior oral cavity and elevation of the lateral border of tongue. इसको compensate कैसे करेगा patient? By the lack of orofacial muscle to open jaw, close jaw, poor lip seal, immobile tongue, which leads to drooling, food collection between the cheeks and gums. Now is the sitting over the side of bed. तो turning on the side में essential component क्या है हमारा, rotation and flexion of neck, हिप एंड नी फ्लेक्शन, शोल्डर फ्लेक्शन एंड ट्रंक रोटेशन. इसका कंपेंसेटरी स्ट्रैटेजी क्या है, द पेशेंट विल हैव डिफिकल्टी इन फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड नी ऑन अफेक्टेड साइड, फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर, पेशेंट में पुल हिमसेल्फ ओवर यूजिंग इंटैक्ट साइड. सेटिंग अप ओवर द साइड ऑफ द बेड में क्या होगा कि इसमें हमें नेक और ट्रंक का लेटरल फ्लेक्शन चाहिए, लेग्स लिफ्टेड एंड लोअर्ड ओवर द साइड ऑफ बेड. तो इसमें कंपेंसेटरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, पेशेंट रोटेट नेक एंड फ्लेक्स इट फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ लेटरल फ्लेक्शन. ठीक है, पेशेंट हुक इंटैक्ट लेग अंडर द अफेक्टेड लेग इन ऑर्डर टू गेट लेग्स ओवर द साइड ऑफ द बेड. अब नाउ बैलेंस सेटिंग. तो बैलेंस सेटिंग का पेशेंट को एसेंशियल कंपोनेंट क्या होगा कि उसके फीट एंड नीज़ हैं वो क्लोज टुगेदर होनी चाहिए, वेट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए ओवर दी बटक्स, देयर शुड बी फ्लेक्शन ऑफ हिप विथ एक्सटेंशन ऑफ ट्रंक, और जो हेड है वो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द शोल्डर्स. कंपेंसेटरी स्ट्रैटेजी व्हाट पेशेंट यूजेस कि वो वाइड बेस ऑफ सपोर्ट यूज़ करता है, एंड देयर इज़ वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट. ही शफल्स द फीट एंड यूजेस हैंड टू गिव हिम अ वाइडर बेस ऑफ सपोर्ट. ठीक है, देन देयर इज़ स्टैंडिंग अप एंड सिटिंग डाउन. तो स्टैंडिंग अप में एसेंशियल कंपोनेंट क्या है हमारा, फुट प्लेसमेंट, इंक्लिनेशन ऑफ ट्रंक फॉरवर्ड बाय फ्लेक्शन एट हिप with extended neck and spine, movement of knee forward and extension of hip and knee for final standing. इसका कंपेंसेटरी स्ट्रैटेजी क्या है कि जो वेट बॉर्न है, जो मतलब जो वेट है पेशेंट का वो ज़्यादातर वो अपने इंटैक्ट साइड से ले रहा है. इनएबिलिटी टू शिफ्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉरवर्ड, यानी कि फेलियर टू मूव शोल्डर फॉरवर्ड ओवर फीट एंड मूव नीज फॉरवर्ड. अब सिटिंग डाउन में क्या होगा हमारा एसेंशियल कंपोनेंट जो हमें चेक करना है पेशेंट के अंदर कि इंक्लिनेशन ऑफ ट्रंक फॉरवर्ड बाय फ्लेक्शन ऑफ हिप at hip with extended neck and spine, movement of knee forward and knee flexion. Compensatory strategy क्या है पेशेंट की, he tries to shift weight forward by trunk flexion and head and instead of hips. देन इज़ दी बैलेंस स्टैंडिंग. इसके एसेंशियल कंपोनेंट क्या है कि जो फीट है वो फ्यू इंचेस अपार्ट होनी चाहिए, हिप्स इन फ्रंट ऑफ एंकल, शोल्डर हिप्स के ऊपर होने चाहिए, हेड बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए और ट्रंक आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए. कंपेंसेटरी क्या है, एज यूजुअल वाइडर बेस ऑफ सपोर्ट. ठीक है, अपनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, पेशेंट विल शफल एंड ही विल टेक अ स्टेप प्रीमेच्योरली, बैलेंस
चला जाता है बिल्कुल ही स्लाइट मूवमेंट पे भी, और ये अपने आर्म्स का यूज़ करते हैं ताकि कोई सपोर्ट ग्रैब कर सके फॉर अ वाइडर BOS फॉर स्टेबिलिटी पर्पस। देन इज़ दी वॉकिंग। तो वॉकिंग के अंदर जो एसेंशियल कंपोनेंट है वो क्या है हमारा, स्टैंस फेस और स्विंग फेस में हमने इसे डिवाइड किया है। स्टैंस फेस का है एक्सटेंशन ऑफ हिप थ्रू आउट, लेटरल हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ पेल्विस एंड ट्रंक, नॉर्मली इट इज़ 4 to 5 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, flexion of knee initiated at heel strike followed by extension then flexion prior to toe off। इसका compensatory क्या है, there will be lack of extension at hip, dorsiflexion at ankle and controlled knee flexion extension from 0 to 15 degree। there will be excessive lateral pelvic shift, downward pelvic tilt on intact side and lateral pelvic tilt to affected side। अब स्विंग फेस की बात करेंगे तो इसमें नी फ्लेक्शन with hip initially in extension, flexion of hip, rotation of pelvis forward, extension of knee plus dorsiflexion of ankle immediately before the heel strike। compensatory strategy क्या होगी, there will be lack of knee flexion at toe off, hip flexion, knee extension plus ankle dorsiflexion on heel strike। Thank you।